हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का जो प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। वो शेयर करने वाली हूँ। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक है। बीएससी बीएड, बीए बीएड कॉमन आप ये क्वेश्चंस जो हैं देख सकते हैं अपन। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का प्रॉपर ये क्वेश्चन पेपर है। सो फ्रेंड्स, देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बच्चे पूछते हैं ना, तो यही सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके साथ प्रीवियस पेपर्स में मैं डिस्कस करती हूँ। इससे पहले भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जो रीसेंट पेपर आया था 2022 का, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये उससे पिछले 2 सालों के हैं। सो देखिए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3 सेक्शंस होंगे। सी सेक्शन कंपल्सरी होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे चॉइसेस के साथ। कोई भी 2 क्वेश्चंस आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है, देन 3 एंड 4। इन चारों में से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है कि प्रॉपर आपके पास मटेरियल है लिखने के लिए, वही क्वेश्चन ध्यान से स्टार्ट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर ज़रूर ध्यान से डालें, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन जो बी है, इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं, देखिए, इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज जो आपकी सिलेबस पे हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और देखिए, इंटेलिजेंस की थ्योरीज में से एक थ्योरी डेफिनेटली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आती ही आती है। तो ये थ्योरीज इंटरेस्टिंग भी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मोटिवेशन, जो एक कंप्लीट मोटिवेशन का टॉपिक है कि वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको डेफिनेटली वो पता होंगे। अदरवाइज इस वीडियो के लिंक में मैं आपके साथ वो लिंक्स भी शेयर कर दूँगी। देन हियर इज सेक्शन सी, जो कंपल्सरी सेक्शन है, यानी कि इसके 10 के 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 पार्ट्स हैं 9 क्वेश्चन के। तो वो सारे के सारे आपने करने हैं, कोई भी चॉइस आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, इनमें से अगर आपको कोई नहीं भी आता तो भी आप कुछ ना कुछ मटेरियल उसमें ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर सारे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, या फिर अपने माइंड से ही सोचकर अदर देन थ्योरी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अनदर पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। यहाँ पर देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आ रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या आएगा वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। देन यहाँ पर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट है एडोलसेंट्स की, ये भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स एक ही सेशन में मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। रोल्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। देन सेक्शन बी इज़, यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, 4 क्वेश्चंस, इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, चाहे आप बीएड की बात ले लो या फिर सीटेट एग्जाम्स की, पीएस टेट की बात ले लो, तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सी सेक्शन आता है यहाँ पर, कंपल्सरी सेक्शन जो आपका है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जिन बच्चों का पंजाबी मीडियम है वो भी यहाँ पर ये पेपर देख सकते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में है ये पेपर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी जो पेपर्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और साथ ही में देखिए, मैराथन सेशंस जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कुछ ही वीडियोज़ में या फिर 1 या 2 वीडियोज़ में भी ही कवर हो जाता है। तो वो आप डेफिनेटली देखो, क्योंकि स्टडी मटेरियल मिलता है और आप बैठे बैठे आराम से सुन सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज हो जाता है। द बेस्ट वे टू memorize, or you can say recall your complete syllabus. So friends, see you in the next video. Till then, keep watching.